सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे शासन में उपसंपदा मिली उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूं। तो हम सभी धर्म के विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं, भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा, गुरु द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा, है ना, और भाषणों द्वारा, पढ़ाई द्वारा, भिन्न भिन्न चीजों द्वारा। पर वो व्यक्ति जिस तरह का है उस तरह का आपको धर्म समझाएगा कि धर्म बहुआयामी होता है। धर्म में कई सारे आयाम होते हैं और धर्म को कई तरीके से धारण किया जाता है। कई तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं धर्म को धारण करने के और धर्म में प्रवेश करने के। जितने व्यक्ति उतने तरह के तरीके धर्म में प्रवेश करने के। आप देख सकते हैं कि जो बहुत कंजूस थे इस शासन में वो भी धर्म में आए। भगवान के समय में कई सारे थे ऐसे कंजूस जो बहुत द्वेषी प्रवृत्ति के थे, जो बहुत द्वेष रखते थे, वो भी आए धर्म में, है ना। जो बहुत ही काम सुख में लिप्त रहते थे वो भी आए धर्म में। अनाथ पिंडिया का हम जानते हैं कि भतीजा, शायद से भतीजा ही था, वो भी कैसे धर्म में आ गया। जिसको बुद्ध के प्रति भी बड़ा अपार द्वेष था वो भी धर्म में आ गया, है ना। जो अच्छी गृहिणी नहीं थी वो भी धर्म में आई, है ना। जो अच्छा पति नहीं था वो भी धर्म में आए। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग धर्म में आए। और धर्म में आके क्या हुआ इन लोगों के साथ? तो इनके जिन दुर्गुणों के कारण इनका संसार, इनका जीवन बुरा चल रहा था, वो धर्म में आने के कारण से इनके दुर्गुण दूर हुए। हर किसी में कुछ ना कुछ दुर्गुण होते हैं और धर्म में आने से, धर्म में आने के लिए उन व्यक्ति के दुर्गुण ही रोकते हैं। और अगर वो धर्म में आ रहे इसका मतलब वो संघर्ष कर रहे हैं अपने दुर्गुणों के साथ और वो अपने दुर्गुण हटाएंगे अगर धर्म उनके जीवन में उतरेगा। तो भले ही पूर्ण रूप से ना हटे पर उनके दुर्गुणों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। उनके स्वभाव में हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। जरूरी नहीं पूर्ण रूप से दिखे, जरूरी नहीं काया में भी दिखे, वाणी में भी दिखे, मन में भी दिखे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें वाणी पे दिख रहा है पर काया पे नहीं दिख रहा है, या काया पे दिख रहा है पर वाणी पे नहीं दिख रहा है। कभी कभार वाणी पे भी नहीं दिखता और काया पे भी नहीं दिखता है पर मन में होता है। अब पूर्ण रूप से परिवर्तन तो अनंत होने पर ही होता है। अनंत होने के पहले तो पूर्ण रूप से परिवर्तन किसी के दुर्गुण के हम बोल नहीं सकते। तो अनंत होने के पहले, क्योंकि दुर्गुणों से लड़ता लड़ता वो धर्म में आया है, तो दुर्गुण हटेंगे धर्म में आने के बाद। और किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी चर्या के कारण से, किसी भी स्वभाव के कारण से, किसी भी दुर्गुण के कारण से वो धर्म में आया होगा, हो रहा होगा कि उसका दुर्गुण दूर नहीं हो रहा है, जल्दी दूर नहीं हो रहा है, बहुत लंबा समय ले रहा है, कभी ना कभी दूर होगा, दिख रहा है। ये सब बातें होने के बावजूद भी उन सभी लोगों में जो कोई धर्म में आ रहा होगा, धर्म सुन रहा होगा, धर्म अनुसरण कर रहा होगा, मनन कर रहा होगा, उन सभी लोगों में एक बात साम्य होंगी, समान होंगी। वह है कि उनके जीवन में सरलता आएगी। जीवन में सरलता नहीं आ रही है, यह जीवन सरल नहीं हो रहा है, तो धर्म नहीं आ रहा। धर्म का आना ही मतलब होता है जीवन में सरलता। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख कम हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़ाएं कम हो जाएंगी, है ना। मैं ये भी नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत धन आ जाएगा। आता है, ये सब भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। एक समय के बाद धर्म के कारण से व्यक्ति के जीवन में धन भी आना शुरू होता है। एक समय बाद जीवन में धर्म के कारण से दुख दूर होना भी शुरू हो जाते हैं। पर ये सब होने से पहले जो सबसे आवश्यक बात जीवन में आती है वह है सरलता। सरलता नहीं आ रही है तो जो दुख दूर होंगे वो तात्पुरता होंगे, सिर्फ कुछ समय के लिए होंगे, लंबे समय के लिए होंगे। ये दुख लौट लौट के आएंगे। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, जीवन में कोई भी आए कोई भी जाए,
कितना भी बुरा व्यक्ति आए, कितना भी बुरा व्यक्ति जाए, है ना, पर जो चीज आप में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए वो है सरलता। सरलता अगर जीवन में नहीं आ रही या सरलता जीवन से निकलती जा रही है तो ना धर्म आ रहा है, और जो जीवन में धर्म था वो धर्म भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। सरलता ही तो होती है जो सबसे कठिन होती है। देखिए सरलता मतलब क्या होता है, सरलता जीवन में आती कब है, जब रास्ता सीधा होता है, और रास्ता सीधा नहीं है तो जीवन की सरलता क्या होती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। और रास्ता सीधा नहीं है मतलब हमारे तौर तरीके सीधे नहीं, मतलब हमारे जीवन में शील नहीं है, और उन शीलों में भी मूसावादा है। हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हम चीजें छुपाते हैं, इसका मतलब हम जो है वो दिखाना नहीं चाहते, हम कुछ और दिखाना चाहते। इन बातों के कारण से जीवन सीधा नहीं होता। जीवन सीधा होने के लिए, जीवन सीधा रखने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो है सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग अगर आप नहीं अपना सकते तो जीवन सीधा नहीं हो सकता, झुपट्टी पन्नो नहीं हो सकता। और अगर जीवन सीधा नहीं हो रहा है तो कर्म गलत हो रहे हैं, और कर्म गलत हो रहे हैं तो कर्म का विपाक आज नहीं तो कल भोगना है ना। क्योंकि जिसका जीवन ही सीधा नहीं है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है, वो कर्म बार बार गलत करेगा, एक बार नहीं। सरल व्यक्ति हो सकता है कि एक बार गलत कर्म कर दे, अनजाने में गलत कर्म कर दे, साल में एक बार कंडीशन के कारण, सिचुएशन के कारण से उससे गलत कर्म हो जाए। पर छोटे इंसान से, ढोंगी इंसान से, जिसका मार्ग सीधा नहीं है, वही इंसान से होते बार बार गलत कर्म। और सिर्फ गलत कर्म करने से जीवन में दुख नहीं आता है, दुख आता है बार बार गलत कर्म करने से। क्योंकि बार बार गलत कर्म किया जा रहा है तो आपका स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव में परिवर्तन करना ही तो कठिन होता है ना। और जिसको कठिनता से बदलाव होता है वो हमेशा दुखद होती है। आज नहीं तो कल आपको वो क्या देंगी, दुख देंगी। तो जो दुख से बचना चाहता है उसको अपने जीवन में सरलता को स्थापित करना हो। सरलता क्या होती है, शील जीवन में रखना होती है सरलता। रिश्तों में सीधा रहना होती है सरलता। बनावटी ना बनना होती है सरलता। अब सरलता हो जाने से क्या हो जाता है, सरलता हो जाने से ये नहीं कह रहा कि आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे, पर सरलता अपने से आर्थिक संकटों से आप में लड़ने की क्षमता आ जाती है। आर्थिक संकट क्या होते, जब सीधे रास्ते नहीं दिख रहे, वही होता है आर्थिक संकट। जिसको सीधा रास्ता दिखता है उसके लिए कभी भी आर्थिक संकट संकट नहीं होता है। जब रास्ता सीधा नहीं दिख रहा तब हमें लगता है ये आर्थिक संकट है। पर जैसे ही रास्ता सीधा दिखना शुरू हो जाता है, और सीधा क्यों नहीं दिख रहा हमें, रास्ता क्यों नहीं दिख रहा, विश्व में सब कोई दुख नहीं जिसे निकला नहीं जा सकता। निर्वाण का होना ये हमें बताता है कि जीवन के हर दुख से निकला जा सकता है। ऐसा कोई दुख नहीं जो निकला नहीं जा सकता, निर्वाण है ना। अगर भगवान ने निर्वाण की खोज की है, निर्वाण बताया कि ये निर्वाण है, निर्वाण की अनुभूति ऐसी होती है। निर्वाण का होना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के हर संकट से निकला जा सकता है, हर संकट से, हर दुख से निकलने का मार्ग है। पर अगर हमें मार्ग नहीं दिख रहा है मतलब हमारा जीवन सरल नहीं है, हमारा जीवन सीधा नहीं है। हम उस समय में, संकट की स्थिति में सीधा नहीं सोच पा रहे हैं, और कठिन होता है। इसने सीधा सोचने का कभी कोशिश ही नहीं की, सीधा सोचने का जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया, वो संकट के समय में कैसे सीधा सोच लेगा। कॉग्निशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जैसे पाली साहित्य में हमें कहना रहेगा संज्ञा। हमारी संज्ञा बन चुकी है ना किसी भी चीज को इसी तरीके से सोचने की, और इसलिए भगवान बुद्ध बड़ा बड़ा बल देते हैं संज्ञा पे। अगर आपको आपके किसी भी दुख से लड़ना है और आप चाहते हो कि आप दुख से लड़ने के लिए आप में ऊर्जा रहे,
आप में मनोबल रहे, तो सबसे पहला काम अपनी संज्ञा पे करो। ये संज्ञा ही तो है ना जो आपको बार बार सीधे नहीं सोचने दे रहा है। कितनी प्रकार की भिन्न भिन्न संज्ञा होती है हमें। हमें नित्य संज्ञा बनी हुई है, चीजों को लेके, रिश्तों को लेके भिन्न भिन्न संज्ञा, आसक्ति की संज्ञा बनी हुई है, चिपकाव की संज्ञा बनी हुई है। पर भगवान इससे भिन्न संज्ञा सिखाते हैं। भगवान विराग संज्ञा सिखाते हैं, भगवान निरोध संज्ञा सिखाते हैं, भगवान अनित्य संज्ञा सिखाते हैं। और ये संज्ञा आपको सहायता करती है आपके हर प्रकार के संकट से लड़ने की, चाहे वो रोग हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो। क्योंकि ये संज्ञा भटकने नहीं देती है, ये संज्ञा सीधे रास्ते से आपको हटने नहीं देती है ना। अब एक रास्ते से चल रहे हैं, आप सीधे सीधे रास्ते से चल रहे हैं, और वो रास्ता रोज आप देखते हैं, उस रास्ते से रोज आ रहे हैं, तो आपके मन में उस रास्ते के प्रति संज्ञा बन जाती है कि ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सही है। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको कितना भी क्यों ना कुछ बोले कि बाबा इस रास्ते से चलते ना, आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे रास्ते में पता नहीं है, मुझे ऐसा जाना ही नहीं है। आप भटकना चाहोगे ही नहीं, क्योंकि आपको इस रास्ते के प्रति अच्छी प्रकार संज्ञान हुआ है, अच्छी प्रकार से ज्ञान हो चुका है। तो संज्ञा मतलब क्या होती है? जब चीजों का अच्छी प्रकार से हमें ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के आधार पर हम चलना शुरू करते हैं। तो संसार में भी जिसकी संज्ञा अच्छी बनी हुई है, सीधे मार्ग के उजूपटी पन्नों को लेके जिसकी संज्ञा बनी है, वो नहीं भटक सकता, उसे भटकाया नहीं जा सकता। इसलिए तो जब व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है तो धर्म के स्रोत में गिर चुका है। अभी उसकी संज्ञा धर्म की संज्ञा बन चुकी है, धर्म के प्रति गंभीर बोध आ गया उसको, उसकी गंभीर संज्ञा हो चुकी है, उसका धर्म के प्रति निपुणता आ रही है, उसमें अभी निपुण संज्ञा होने वाली है उसकी धर्म के प्रति। इसलिए जब धर्म को अनुभव भी करता है, जब दूसरों में भी देखेगा धर्म को देखेगा, खुद में भी देखेगा तो धर्म को देखेगा, वो अधर्म से दूर रहने का प्रयास करेगा। और जो व्यक्ति अधर्म से दूर रहना चाहता है वो कभी भी आड़ा तिरछा रास्ता नहीं ले सकता। जो धर्म के करीब रहना चाहता है वो हमेशा सीधा रहना चाहता है, वो हमेशा सीधा जीवन जीना चाहता है, क्योंकि उसके संज्ञा में, उसके देखने के दृष्टिकोण में हमेशा कर्म सिद्धांत चलते रहता है। ये कर्म सिद्धांत चलने के कारण से वो सीधा रहना चाहता है, वो सीधा चलना चाहता है। आज लोग अकुशल कर्म क्यों कर रहे हैं? आज लोग आड़ा तिरछा रास्ता क्यों अपना रहे हैं? क्यों हथकंडे अपना रहे हैं? क्योंकि कर्म सिद्धांत वो समझने के, उनकी संज्ञा धर्म संज्ञा बनने की है। इसे धर्म संज्ञा बनाइए। अगर आप धर्म संज्ञा नहीं बना पाए तो क्या बनेंगे? आपका सीधा रास्ता नहीं बन पाएगा। इसलिए जब आप 10 पुण्य कमवत्थु देखते हैं तो 10 पुण्य कमवत्थु में उजूदिठ्ठी जो होता है वो 9वें 10वें रैंक पे आता है, क्योंकि उसे बनाना पड़ता है सीधा रास्ता, सीधा दृष्टिकोण। आज भी देखिए, हम किसी शादी में जाते होंगे, है ना, कहीं भी जाते होंगे, कोई मीटिंग में या कोई ऐसे कार्यक्रम में, और कोई महिला दिखी, कोई पुरुष दिखा, तो हम तुरंत जज कर लेते हैं, तुरंत उसके प्रति कोई ना कोई दृष्टिकोण बना लेंगे, जबकि हमें मतलब भी नहीं है हम उसके साथ जाकर रहने वाले हैं क्या, नहीं रहने वाले, हम उस घर में रहने वाले हैं क्या, नहीं। पर फिर भी हम अपने दृष्टिकोण बनाएंगे, सीधा नहीं जज देखेंगे, क्योंकि हमारी संज्ञा, हमारा दृष्टिकोण वैसा बन चुका है। पर जो धर्म के निकट रहना चाहता है, जो धर्म के करीब रहना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। वो व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पता है मैं सोचूंगा मेरा ही मन दूषित होगा, है ना। जब हमें कोई व्यक्ति पसंद होता है और हम उसके बहुत निकट रहना चाहते हैं तो हम कैसा प्रयास करते हैं कि हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि उससे बुरा लगे, हम ऐसे काम ना करें जिसको, जो उसको पता लगने पर हमसे वो दूर हो जाए। कितना अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से प्रेम होता है हमें, और प्रेम के कारण से हम उसे दूर नहीं होना चाहते। तो जिन लोगों को धर्म से प्रेम होता है, जो धर्म से प्रेम करते, वो भी धर्म से दूर नहीं होना चाहते। विशाखा, विशाखा क्या हुआ था? विशाखा को पति से ही प्रेम था, नहीं था क्या? शादी हो गई थी, पति से प्रेम था, पर उसको धर्म से ऐसा प्रेम था, धर्म से इतना गौरव था कि वो दूर नहीं हटना चाहती धर्म से, इसलिए अपने ससुराल को छोड़ने के लिए तैयार थी। वो कह रही थी कि मैं भिक्षु को दान दिए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि धर्म से उसको प्रेम है। क्यों इतना प्रेम हो गया धर्म से? क्यों इतनी निकटता धर्म से? क्या मिला उसको?
कुछ मिला भिक्षु संघ से, कुछ मिला बुद्ध से, कुछ मिला धम्म से, नहीं, उसको मिला उसके सीधे रास्ते से, उसको फायदा मिला उसको सीधे रास्ते। उसको पता है कि जीवन सीधा होना कितना आवश्यक है, जीवन में सीधा रहना कितना आवश्यक है। वो धर्म से सुना था, धर्म से सुन सुन के उसने जीवन में अनुभव किया था, बोध किया था। इसे तो हम कहते हैं ना, बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन। अनुभव, ये बुद्धानुभव होता है, ये धम्मानुभव होता है, ये संघानुभव होता है, जिनसे हमने सीखा है और अनुभव से हम देख रहे हैं कि अरे हाँ, रुजुपटिपन्नो, अरे हाँ, सीधा चलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रह जाता है। अनाथ पिंड के बड़ा त्याग क्यों कर पाया? छोटा त्याग तो नहीं था उसकी संपत्ति का, जितना संपत्ति का उसने त्याग किया था। तो ये बुद्धानुभव था, ये धम्मानुभव था, ये संघानुभव था। वो उनका अनुभव था जिसके कारण से जीवन में उनको बोध होना शुरू हुआ। ये धम्म का ही तो बल होता है। हमें पता नहीं धम्म का बल क्या है, ये भी बड़ी समस्या है। हमें पता नहीं कि बुद्ध का बल क्या है, ये भी एक समस्या। और हमें पता नहीं संघ का बल क्या है, ये बल कैसे जीवन में काम करता है, ये बल होता क्या है, हमें पता नहीं। हम आशीर्वाद तो ले लेते, बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु, कि इनसे तुम्हारा मंगल हो, कुशल हो। पर ये अनुभव कैसे काम करता है जीवन का, कैसे बल प्रदान करता है हमको? बल ही तो प्रदान कर रहा होगा ना, रक्षा ही तो प्रदान कर रहा होगा ना, श्रद्धा ही तो प्रदान कर रहा होगा ना, वीर ही तो प्रदान कर रहा होगा ना। तभी तो इतने लोग सुखी हो रहे हैं, तभी तो लोग दुख मुक्त हो रहे हैं ना। क्योंकि दुखों को दूर करने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, उत्साह, एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। बिना एफर्ट्स के दुख दूर नहीं हो सकते। दुखों को दूर करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के आप दुख दूर नहीं कर सकते। दुख को दूर करने के लिए सत्य की आवश्यकता होती है। सत्य मतलब माइंडफुलनेस, जागरूकता। इसके बिना आप दुख को दूर नहीं कर सकते। दुख को दूर करने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की। उसके बिना आप दुख दूर नहीं कर सकते। तो बुद्ध के भाव से, बुद्धानुभाव से, धम्म के भाव से, धम्मानुभाव से, संघ के भाव से, संघानुभाव से हमें ये मिल रहा होगा ना, हमें ये मिल रहा है, हमें उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अतीत में भी ये संघा अतीत, अतीत में भी कई सारे लोग दुख मुक्त, भिन्न भिन्न दुखों से मुक्त हो गए। गिनते नहीं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए। तो दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, पर गलत रास्ता अपनाओगे, सीधा रास्ता नहीं रहेगा तो दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे। दुख बार बार आके व्याकुल करेगा, बार बार आके परेशान करेगा। जिस प्रकार से जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि बादल है तो बारिश आने की संभावना रहती ही रहती है। घर में चूहा है तो चीजें कतरने की मुसीबत बनी रहती है। उसी प्रकार से रास्ता सीधा नहीं है तो गड्ढे में गिरने की मुसीबत हमेशा बनी ही रहती, भटकने की मुसीबत हमेशा बनी ही रहती। और भटकने वाले इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस संसार में, क्योंकि वो कभी पता नहीं लगा पाता कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये दो बातें होती है इस संसार में। एक तो आप फैमिलियर चीजों को पसंद कीजिए, या दूसरी वेलफेयर, जिससे कल्याण हो उन बातों को पसंद कीजिए, या जो पहचानपूर्ण हो, या फिर जो हमें पता है कि कैसी होती है। और हम अक्सर वही करते हैं, फैमिलियर चीजों के प्रति ज्यादा जाते हैं, और उससे भला नहीं होता है। भला तब होता है जब समझ पाते हैं कि किससे कल्याण हो सकता है। कल्याण शब्द, सुख नहीं बोल रहा मैं, आनंद नहीं बोल रहा मैं, मजे नहीं बोल रहा मैं, मस्ती नहीं बोल रहा, कल्याण। क्योंकि कल्याण भी मिल सकता है, ये सब सुख भी मिल सकता है, मजा भी मिल सकता है, आनंद भी मिल सकता है, इंजॉयमेंट, सब कुछ मिल सकता है। पर इसकी गारंटी नहीं कि आनंद में आपको कल्याण मिले, इससे गारंटी नहीं कि सुख में आपको कल्याण मिले। कल्याण में ये सब है, इसे हम कहते हैं वेलफेयर। एक टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी में, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी में। जब भी सोशल कोई पॉलिसी बनाई जाती है, इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये दिख जाता है कि वेलफेयर कैसे हो, कैसे वेलफेयर किया जाए। तो वेलफेयर को आप छोड़ नहीं सकते, इकोनॉमिक्स कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इनको पता है अगर हमें समाज का उन्नत करना है तो वेलफेयर को, कल्याणकारी बातों को छोड़ नहीं सकते। तो कल्याणकारी बातें कहाँ पे होती है? सुख की बातें, इंजॉयमेंट वाली बातें,
डिसीजन कोई भी डिसीजन मिल सकता है आपको, आसान है, फैमिलियर बातों में मिल जाता है वो। पर कल्याणकारी बातें सिर्फ फैमिलियर डिसीजन से नहीं मिलते हैं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो डिसीजन ले लिया, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको वेलफेयर थिंक करने हैं तो सबसे पहले आपका रास्ता सीधा है या नहीं, आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। बिना रास्ते पे विचार किए आप कल्याण की बातें नहीं कर सकते। सुख की बातें कर सकते हैं, मजे की बातें कर सकते हैं, पर कल्याण की बातें नहीं। सुख अकेले व्यक्ति को मिल सकता है, पर उसके साथ जो उसको मिले ना मिले से गारंटी नहीं। पर कल्याण, जो कल्याण की सोचता है, इस बात की पूरी संभावना होती है कि वो जिसके साथ भी रहे, वो जहां भी रहे, उसका कल्याण होना ही। पर इसलिए कल्याण के बारे में सोचना आवश्यक है। और कल्याण के बारे में नहीं भी सोचा जा रहा है तो अपने पटिपदा के बारे में सोचिए कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो उजू पटिपन्नो है या नहीं। क्योंकि बिना रास्ते के बारे में सोचे आप संघ का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको भी अगर संघ का हिस्सा बनना है तो क्या करना आवश्यक है, रास्ते के बारे में। इसलिए तो कहते हैं ना, जब आप संघ की वंदना शुरू करते हैं तो क्या कैसे होते हैं, स्वाक्षातो भगवतालम संदिट्टिको काली यही पश्चिको बनाई उपच्चतन भी तब्बो भी। सॉरी सॉरी, तो लम्मा की वंदना होगी। संघ की वंदना क्या है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संग, सामीची पटिपन्नो। मतलब संघ की वंदना ही जब शुरू हो रही तो पटिपन्नो से हो रही है। पटिपन्नो शब्द आ रहा है, शुरुआत में पटिपन्नो पटिपन्नो, चार शब्दों में पटिपन्नो आ गया। इतना विचार किया जाता है भगवान के धर्म में, भगवान की शिक्षा में पटिपन्नो पे, पच पे ही तो विचार किया जाता है, व्यक्ति पे थोड़ी विचार करेंगे हम। इंसान पे विचार नहीं किया जाता बुद्धिज्म में, पथ पे विचार किया जाता है। जिस पथ पे चल रहे वो सुपटिपन्नो है कि नहीं, जिस पथ पे चल रहे वो सामीची पटिपन्नो है कि नहीं, इतना विचार किया जाता है। हम व्यक्ति को लेके बैठ जाते हैं, पर हमें रास्ते को लेके बैठना होगा। क्योंकि रास्ता जैसा होगा वैसे लोग मिलेंगे। आप जैसा चाहोगे वैसे लोग नहीं मिलेंगे, याद रखना आपको। ये बात ही नहीं समझ पाता मनुष्य। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे अच्छे लोग हमारे जीवन में आए। अरे पर रास्ता तो अच्छा है क्या। गांव के रास्ते जा रहे हो तो गांव के लोग मिलेंगे, शहर के रास्ते जा रहे हो तो शहर के लोग मिलेंगे। गांव के रास्ते पे तुमको मॉल नहीं मिलने वाला है, मॉल चाहिए रहेगा तो शहर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, है ना। जंगलों से जाओगे तो आदमी नहीं मिलेंगे, जानवर ही मिलेंगे। शहर से जाओगे तो आदमी मिलेंगे। तो रास्ता आवश्यक है। हम चाहते हैं तो है कि लोग बड़े अच्छे मिले, पर लोग अच्छे मिलने के लिए पहले रास्ता अच्छा रखना होगा। अच्छे रास्ते में अच्छे लोग मिलेंगे। और कभी गलती से इक्का दुक्का गलत लोग मिल भी गए तो भी रहेंगे नहीं आपके जीवन, निकल ही जाएंगे आज नहीं तो कल। निकलते हैं, ऐसा नहीं रह सकते हो। इसलिए रास्ते के बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है कि आपका रास्ता सीधा है या नहीं है। अगर रास्ता आपका सीधा नहीं है तो फिर क्या होना, रास्ता सीधा नहीं है तो गलत लोग मिलेंगे और फिर हम कह बैठते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले, हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ कपट हुआ, या हमें ठगा गया, है ना। क्यों, क्यों ये हुआ, क्योंकि हमने अपने रास्ते को नहीं समझा था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता ठीक है या नहीं। अब रास्ता मतलब कैसे, रास्ता मतलब हमारे सोचने का तरीका। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, जो सीधा सोचेगा उसका रास्ता सीधा होगा। रास्ता सीधा, आप रास्ता सीधा नहीं कर सकते, आपको सीधा करना होगा तो सोच सीधी करनी होगी। अब कई बार लोगों का मैं चॉइस ही गलत, नहीं नहीं नहीं, आपको सोच सीधी करनी होगी, सीधे तरीके से सोचना। जब सीधे तरीके से सोचना शुरू करेंगे आप तो रास्ता अपने आप सीधा हो जाएंगे, रास्ता पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वही रास्ता आपका सीधा हो जाएगा। वही जो भी उस रास्ते पे गड्ढे होंगे, गड्ढे अपने आप भर दिए जाएंगे। बस सीधा सोचने की, अपने आप बुरे लोग निकलते जाएंगे और अपने आप अच्छे लोग आते जाएंगे। तो भले ही कभी दिया होगा किसी लोगों ने आपको धोखा वगैरह, पर अगर आपकी सोच फिर सीधी हो गई, स्ट्रेट सोचना आपने शुरू कर दिया, तो जिन लोगों ने कभी धोखा दिया था वो लोग आपकी अहमियत को समझेंगे और क्या पता फिर आपके जीवन में वापस आए, क्या पता फिर आपके पास सहायता के लिए आ जाए, क्या पता आपका फिर से वो मूल्य समझ जाओ। समझते हैं
अच्छे लोगों का मूल्य समझा जाता है। और वो अच्छे लोग कौन होते? जो सीधा सीधा सोचते हैं। अब गलती ये भी करते हैं कि लोग अच्छा रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि अच्छा रास्ता कौन सा होगा। हम एजुकेशन में भी देखते हैं कि अच्छी फील्ड कौन सी होंगी, बिजनेस में देखते हैं कि हम अच्छा बिजनेस कौन सा होगा। ये होने से अच्छे अपने थॉट्स को अच्छा बनाइए, पहले उन चीजों के प्रति अपने विचारों को सीधा बनाइए, उजू दिट्ठी उजू बना उजी उजू दिट्ठी बनाइए। तो फिर आपको ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि रास्ता कौन सा अच्छा है या अच्छा रास्ता कहाँ मिलेगा। तो जो रास्ता आप चुन लेंगे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो सीधा हो जाएगा, क्योंकि आपकी दिट्ठी क्या है? उजू है। क्योंकि जितने भी अग्र श्रावक थे कहाँ पे थे? इधर पृथ्वी पे ही रहे ना। ऐसा तो नहीं उनको गलत लोग नहीं मिले होंगे, पर उनकी दिट्ठी उजू होने के कारण से, उनका देखने का नजरिया उजू होने के कारण से बुरे लोग मिल भी जाए निकल जाते हैं। और कभी किसी ने धोखा दिया भी होगा तो वापस आ जाते, सब कुछ सुधार लेते हैं। तो इसलिए भी ये बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए बार बार जब हम संघ की वंदना कर रहे हैं, सुपटिपन्नो सामीचिपटिपन्नो वगैरह वगैरह, तो ये संघ को याद करते करते हम खुद को भी याद कर रहे हैं कि मैं इस तरीके से हूं कि नहीं, क्योंकि संघ का से तो मुझे ही बनना है ना। मैं उपासक हूँ, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, सामने हो, कुछ भी हो, मैं भी संघ का हिस्सा ही कहलाऊंगा, मैं भी संघ में से ही कहलाऊंगा। तो मैं अगर संघ का हिस्सा हूं कि नहीं, मुझे संघ का हिस्सा माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? कैसे माना जाएगा वो? जब मैं इन गुणों से युक्त होऊंगा। तो प्रयास ये भी करना है कि मैं इन गुणों से युक्त हो रहा हूं, क्योंकि संघ की वंदना करना बहुत आवश्यक है। प्रयास तो ज्यादा है इस काल में, क्योंकि इस काल में कैसा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं। सिस्टम चेंज हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिली इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हो जाती है, पर इमोशनली बहुत वीक हो जाती है। बहुत वीक हो जाती है। जब साइकोलॉजी भी है हमारा, तो हमने देखा है आज की जो जनरेशन है, आप देखिए वो जनरेशन, हाँ पेरेंट्स से जो बिता दी वो ठीक है, पर अभी जो जनरेशन है दे आर सो वीक। अभी की जनरेशन बहुत वीक है। 17 साल की उम्र में आते आते इतनी वीक हो जाती है, इमोशनली इतनी वीक हो जाती है कि क्या बताए, अब बोल नहीं सकते। क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का एक जो बेनिफिट होता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है और फ्रीडम मिल जाती है, पर इनकी फ्रीडम ही इनका पेशेंस खो देती है। इनका फ्रीडम ही इनके डिसीजंस को बहुत ही लाइट बना देती है, और इसके कारण से ये लाइफ में बहुत सफरिंग। आप देखिए देखिए आप जनरेशन को किस प्रकार से आज की जनरेशन दुखी है। कहीं बैठिए आज के युवाओं के साथ, आपको पता लगेगा कितने दुखी है, कितने उदास है, कितने व्याकुल है, कितने परेशान है। तो अगर आप चाहते हैं कि इमोशनली वीक ना हो, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली स्ट्रांग हो, तो सबसे पहले सीधे विचार कीजिए। सीधे विचार से आपका पथ सीधा होगा, सीधे पथ से आपके लोग अच्छे होंगे, अच्छे लोग से आपका परिवार सक्षम होगा, परिवार सक्षम होने से आप मजबूत होंगे। मजबूत अकेला कभी नहीं हो सकता व्यक्ति, ये सबसे बड़ी वहम है कि अकेला रह के मजबूत हो जाऊंगा। नहीं हो सकता अकेला रह के मजबूत। अरे भिक्खू को सब खुद संघ में रहने का दिया गया कि तुम संघ में रहो। अगर जो सोचता हुआ कि मैं अकेला रह के मजबूत हो जाऊंगा, वो भ्रांति है। वो संघ की गाथा के विरुद्ध जा रहा है, वो भगवान की शिक्षा के विरुद्ध जा रहा है। जो अकेला रहेगा वो कमजोर ही होगा, ढह जाएगा। जो परिवार के साथ है, जो अच्छे संबंधों के साथ है, जो अच्छे रिश्तों के साथ है, जो अपने पत्नी के साथ है, जो अपने बच्चों के साथ है, जो अपने माता के साथ है, जो अपने पिता के साथ है, वही इस संसार में, इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहेगा। अकेला रहने वाला सिर्फ आर्थिक रूप से सुखी रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, इमोशनली वो वीक फील करेगा ही। और अगर इमोशनली वीक फील नहीं कर रहा, समझना बस जवानी का नशा है, गारंटीड। जवानी जब भी कभी उतरेंगी, इतना खोखला हो जाएगा वो इंसान, इतना खोखला हो जाएगा कि अपने आप को बस बर्बादी के कगार पर पाएगा। क्योंकि ये एरा वैसा है, जिस एरा में आप रह रहे। आप देखिए साइकोलॉजिकल रिसर्च उठा के देखिए, आपको पता मिल जाएगा कितने लोनलीनेस है आज के इस युग में। तो अगर स्ट्रांग रहना है आपको, तो सीधे विचार रखिए, क्योंकि सीधे विचार आपका रास्ता सीधा रखेंगे। आपका रास्ता सीधा रहेगा तो आप रिश्तों को समझ पाएंगे, रिश्तों को समझ पाएंगे तो आप एक अच्छा संघ निर्माण करेंगे, एक अच्छे संघ में रहेंगे, अच्छा ग्रुप रहेगा आपको। और जहां पे ये है वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुख है। इसलिए भगवान बुद्ध संघं शरणं गच्छामि पढ़ाते हैं।
संग शरणम क्यों पढ़ाया गया है आपको, क्यों बताया? एक शरण, संग को एक शरण के रूप में रखा गया है। सोचिए ना, क्योंकि अकेला रहना मतलब अपने आप को दुखों के बोझों में मार देना। जो चाहता है मजबूत रहे, जो टिकना चाहता है, रखना माचिस की तिल्ली अकेली हो तो आसानी से टूट जाती है, वही गुच्छा हो तो तोड़ना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए भी जब आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सीखते हैं, संग में रह के सीखते, अकेला रह के नहीं सीखता। अकेले रह के सिर्फ पछतावे होते हैं। अकेले रह के इंसान सिर्फ सोचता है कि मैंने ये करना चाहिए था। आप देखिए, अकेले रह के सोच बोझ सकता है, अकेले रह के पछतावे कर सकता है वो, अकेले रह के अहंकारी हो सकता है, पर जब काम करने की बारी आएंगी तो अकेला काम नहीं कर पाएंगे, उससे लोगों की आवश्यकता होंगी। पर जो जीवन भर अकेला रहा है वो कैसे लोग साथ काम कर पाएंगे? इसलिए भी ये आवश्यक है आपको कि आप संघ शरणं गच्छामि पढ़े, और संघ शरणं गच्छामि पढ़ने के लिए उजुपटिपन्नों को समझिए। उजुपटिपन्नों को समझने के लिए उजू दिट्ठी को समझिए, उजू दिट्ठी को समझने के लिए सम्यक दिट्ठी समझिए, तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।